टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के तहत हमारे विकासखंड के उन छात्रों को जो अपने अपने विद्यालय में प्रथम आए हैं उनके सम्मान और मोटिवेशन के लिए आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि सम्मानीय सीओ सर गुरेती जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानीय सीएमओ नगर पंचायत सारागांव श्री विजय पांडे जी, श्री जितेंद्र पांडे जी, सुमन जायसवाल, कार्यक्रम में उपस्थित यादव जी रिटायर्ड प्राचार्य लखाली, कार्यक्रम के आयोजक छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पौड़ी संकल के प्राचार्य बसंत चतुर्वेदी जी, समस्त शिक्षक, सम्मानीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मैं जो अपने अपने कक्षा में प्रथम आए हैं अपने विद्यालय में, उनको बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत प्रसन्नता हुई कि ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपको मेडल प्रदान करना नहीं है, जैसा कि बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम चाहे क्विज प्रतियोगिता हो या बहुत सारी प्रतियोगिताएं का आयोजन और ये जो होता है हमारा कार्यक्रम, वो समय समय पर इनके द्वारा किया जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और निगेटिव बातें कभी मत सोचो, कभी भी मत सोचो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप निगेटिव बातें नहीं सोचेंगे तो जो दूसरा बिंदु उन्होंने कहा वो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। अब सोचेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से कल हमारा आज से बेहतर होके रहेगा, निश्चित रूप से होगा। और साथ ही साथ गुरु शिष्य दोनों ने यहाँ मिलकर जो बातें कही और बाकी बातों का कोई अब स्थान नहीं रह गया है, समय भी कम है। आप सभी को मैं सिर्फ बधाई देता हुआ भी आप आगे बढ़ें और निरंतर उन्नति करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के तारतम्य में उनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है और बसंत चतुर्वेदी जी आए थे मेरे पास और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने जो बच्चे हमारे ब्लॉक के गौरव हैं उन बच्चों को आमंत्रित किया। इससे ज़्यादा और मैं बहुत इम्पोर्टेंट उन माता पिताओं को मैं मानूंगा जिन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया। आज आप लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक बच्चे में क्या होता है कि बचपन से ही उसके माता पिता ही उसके प्रथम शिक्षक होते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रत्येक माता पिता जो यहाँ पे आए हैं उन्होंने अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत जो आप लोग के ऊपर लगाए हैं, ये उसी का ही परिणाम है जो आप लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आपने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। मैं 3 बातें बोलूँगा। पहला तो ये है कि आप लोग लक्ष्य बनाना चालू करें, सपने देखना जिसको बोलते हैं ना, कि हमको सपना देखना चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि सपने ना देखें इस डर से कि समाज क्या कहेगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, इस डर से सपने देखना बंद मत करिएगा, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। सबसे ज़्यादा रिश्तेदार ही बोलते हैं क्योंकि आसपास रहते हैं वो लोग, है ना, दोस्त ही बोलते हैं, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप अपना सपना देखिए। सपने देखने से होगा क्या बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही सपना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मुझ में क्या इंटरेस्ट है। जैसे बोले ना, इंटरेस्ट के काम करने में आपको वो थकावट फील नहीं होगा। आप इतने पसीने में भी, इतने गर्मी में भी यदि आपका इंटरेस्ट का काम होगा तो आप करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है इंटरेस्ट पहचानना, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास हर चीज़ है। जैसे हम मोबाइल खोलते हैं
तो आज जैसे अभी हम यहाँ पे आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान दिए, आप लोग तुरंत मोटिवेट हो गए हैं कि हाँ मैं आज जाके मेरे को ये बनना है और मेरे को ये करना है। उसके तुरंत बाद आप यहाँ से जाने के बाद मोबाइल में देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, तो मैं भी ऐसा बनना चाहूँगा। हमारा मन जो है, हमारा मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता। हमारा मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होता। और जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरे को यही चीज बनना है, वही आज पूरे दुनिया में जानता है, उसी को ही पूरी दुनिया जानती है। एक बात बोला गया है कि जिसने खुद को सर्च किया है, जिसने खुद के बारे में सर्च किया है, खुद को सर्च किया है, उसी को बाद में दुनिया गूगल में सर्च करती है। आज हम देखे हैं सचिन तेंदुलकर हो गया क्रिकेट के फील्ड में, लता मंगेशकर, जो बड़े बड़े नाम चीजें जितने भी हस्तियां हुई हैं, उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग के जैसे जैसे बचपन में उनके पास कई सारी और ऑप्शन आए होंगे, उनके पास भी ऑप्शन आए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट को ही अपना करियर बनाने का सोचा है। होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना, जंगल में दो खरगोश जा रहा है और उस दोनों खरगोश को मैं पकड़ूंगा सोचोगे तो दोनों के दोनों निकल जाएंगे। समझ रहे ना, जंगल में दो खरगोश जा रहे हैं, दोनों को पकड़ने सोचोगे तो दोनों नहीं मिलेगा। यदि एक को पकड़ना सोचोगे तो डेफिनेटली आपको अंत तक मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ से यदि हमको चापा जाना है, मैं एक लक्ष्य की बात बता रहा हूँ, कैसे निर्धारण होता है और कैसे उसकी ताकत बता रहा हूँ। यदि आपने उस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, हमको यहाँ से चापा जाना है, तो सबसे पहले हमको पता चल गया चापा जाना है, वही हमारा लक्ष्य है। अब चापा जाने के कई रास्ते हैं, ये सीधा ये रोड पकड़ के मैं चला जाऊं, या इधर से होते हुए नवागढ़ से होते हुए जाऊं, या उधर से होते हुए जाऊं। हम लोग क्या करते हैं, रास्ता भी हमको पता चल जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे गए, अफरीद के पास कोई कार्यक्रम चल रहा होगा तो हम वहीं रुक जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा समय बिताए, उसके बाद थोड़ा सा हथनेरा चौक के पास गए, वहां पे कुछ कार्यक्रम चल, वहां पे हम समय बिताते हैं। हमारा कैरियर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। हम करते क्या है, 10वीं पढ़े, अभी 10वीं पढ़े, 10वीं में हमको सब्जेक्ट चयन करना रहता है। माता पिता हमारे या हमारे जो सगे संबंधी है वो बोलते हैं कि 10वीं में परसेंट आ गया तो भाई मैथ्स ले लो। मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैथ्स ले लो, मैथ्स लेने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग में जाएंगे, IITs करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इंजीनियरिंग कर लिया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, 12वीं के बाद आया, फिर हमने इंजीनियरिंग कर लिया। तो आप ये मत सोचिए कि 10वीं में मैंने मैथ्स लिया है तो 12वीं के बाद मेरे को इंजीनियरिंग ही करना है। आप अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें, क्योंकि ना जो आदमी इंटरेस्ट को लेके अपना करियर बनाएगा वो कभी रिटायर नहीं होगा। यदि वो नौकरी भी करेगा तो 60 साल नौकरी करने के बाद भी उसको अपना इंटरेस्ट का काम करने में मजा आएगा। और इस दुनिया में अभी आप लोग अभी छोटे हैं, इस दुनिया में एक ही चीज वैल्यू करती है पूरे लाइफ में, और वो है आपकी पर्सनल खुशी। आप यदि बहुत ऊंचाई पहुंच गए, बहुत बड़े ऑफिसर पहुंच गए और बहुत सफलता पा ली, लेकिन यदि आप खुश नहीं हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आपके पढ़ने का, आपके इतने मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। खुशी ही कि हमारा सक्सेस में जो सबसे बड़ा बाधक होता है वो क्या होता है। क्योंकि मैं बोला ना, जैसे इस कमरे में असीमित संभावनाओं वाले बच्चे बैठे हैं, लेकिन देखना अभी एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ध्यान से बैठे यहाँ पर सुन रहा था। जनरली मेरे को याद है पहले से अपने शुरुआती टीचिंग लाइन से कि जब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन में बताते हैं 91%, 92%, 94%, तो मैं अपने पास्ट में चला जाता हूँ और मैं सोचता हूँ मेरे 10th में कितने परसेंट थे, तो मैं डर जाता हूँ कि इन बच्चों से मैं कैसे बात करूँगा।
तो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। मैं काउंट कर रहा था, नियर अबाउट 10 से 12 बच्चे 90 प्लस वाले हैं। 94.5% तक का बच्चा यहाँ पर बैठा है, और उसको आफ्टर 5 ईयर यदि हम सक्सेसफुल ना देखें, दैट मीन्स इस साल के बाद हमने उस डायरेक्शन पर प्रॉपर वर्क नहीं किया। क्योंकि जब मैं 10th में 94 पा सकता हूं, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर मैं सक्सेसफुल जगह में क्यों नहीं जा सकता? तो ये क्या चीज होती है जो ये 4-5 साल में, मैडम की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो जो हमारे जीवन में जो डिस्टर्बेंस आते हैं उनसे जो बच गया वो सक्सेस होगा। तो मैंने 25 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये चीज देखा है कि 10वीं 12वीं के टॉपर बच्चे 5-7 साल बाद किसी काम के नहीं रहते। क्यों? इतना कीमती हीरा हमने क्यों खो दिया? तो 45 नियर अबाउट स्टूडेंट ऐसे रहे जिसमें टॉप 10 में भी 2 बच्चे हैं, जिसमें विदाउट एनी फिजिकल क्लास, ओनली बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब क्लास, सिर्फ यूट्यूब ऑनलाइन क्लास से आईएएस बन गए। एक बच्चा करनौल का भी बोल रहा था कि मुझे आईआईटी में सेलेक्ट होना है ना, कौन एडवाइस करो, करनौल का बच्चा 94 पर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी जगह से हम आईआईटी के बारे में सोचते हैं। बेटा सफलता की का बेस है ना, फाउंडेशन वो बना चुके हैं। स्कूली पढ़ाई को अच्छे से पढ़ के फाउंडेशन तो बहुत ज़बरदस्त बना लिए हैं। अब आपको इस पर सफलता की मीनार बनानी है। अब वो मीनार कैसे बनेगी? सतत परिश्रम से। एक शब्द में यदि मैं बोलूं सफलता का सा, जैसा विकास विकृति की बोलते बताते हैं, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। पहली बात तो आप अपना टाइम टेबल, अपनी अपना लक्ष्य तय कीजिए, लक्ष्य के अनुसार प्रोग्राम बनाइए और उस पर बने रहिए। सर की बहुत अच्छी बात, बहुत दिन के बाद ये बात मैं सुनी, मैं खुद भी उसको पालन करने की कोशिश करूंगा और हम सबको करना चाहिए। एक साल बहुत बड़ा सुधार नहीं हो सकता, बहुत बड़ा आदर्श लेके नहीं चल सकते, लेकिन हर दिन आप 2% भी सुधार करेंगे ना, और उसमें कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सातत्य बनाए रखेंगे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। एक बहुत बड़े विचारक का कहना है कि आज आप क्या हैं, आज से 5 साल बाद आप क्या होंगे, कहाँ होंगे, ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, बुक्स और फ्रेंड्स। कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, किनके साथ रहते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। मैं सर की बात को बड़े संक्षेप में दोहराऊंगा। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने पीएससी की तैयारी की तो ये मुझे एहसास भी हुआ, आप जैसे ही मेहनत करने लगते हैं ना, आप जैसे ही मेहनत करने लगते हैं तो आपका सिक्स सेंस, इनर सेंस, जिसको सर ने कहा सॉफ्टवेयर, वो सिक्स सेंस मैं कहता हूँ, वो आपको खुद गाइड करने लगता है। सर ने कहा, मैं बिल्कुल 101% सहमत हूँ कि आदमी का सबसे बड़ा मोटिवेशन और गाइडेंस उसका सिक्स सेंस खुद होता है। आप पढ़िए, आप लक्ष्य बनाइए, आप पढ़िए, आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे ना, आपका दिमाग का बत्ती खुद चलता जाएगा, आपका सेक्टर और एक्टिवेट होता जाएगा और आपको खुद बताते लग जाएगा क्या आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीओ साहब, हमारे बीच मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पीएससी सेलेक्टेड डीएसपी के पद पर सुश्री सुमन जायसवाल जी, हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर राजंबर सिंह जी, कुछ कारणों से बैठक में गए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सीएमओ नगर पालिका सारागांव श्री विजय पांडे जी, हमारे बीच ओरिजिन कोचिंग जांजगीर के और फिजिक्स के जाने माने टीचर सम्माननीय श्री जितेंद्र पांडे जी, हमारे पीआरसी श्री हिरेन बिहार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये कैरियर मार्गदर्शन, क्विज प्रतियोगिता और विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम की जांजगीर जिला में शुरुआत 2014 में तत्कालीन कलेक्टर श्री ओपी चौधरी जी द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और तब से लेकर उनके कलेक्टर रहते और उनके जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ब्लॉक शाखा बमनिंडी द्वारा प्रति वर्ष यह आयोजन किया जाता है। आप सब इसमें लोगो देख सकते हैं, युवा का संकल्प से विकल्प, और इसका थीम उन्होंने तय किया था संकल्प से विकल्प का
कि यदि हमारे विद्यार्थी कोई संकल्प लेंगे तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। उनको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मुझको आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे विकल्प उनको मिलेंगे। इस थीम के साथ यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का प्रयास है कि प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को करते हैं। हमारे सीओ साहब अनेकों कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे बीच शामिल रहे हैं। आप सब विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप अच्छे अंकों से अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आप सबको अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया जाएगा।